मंत्री जी को नमस्ते और जो लोग स्टेज पर बैठे हैं उनको भी नमस्ते। और देश भर से जो आए हुए वैद्य लोग हैं, प्राकृत परंपरा की, आयुर्वेद की दो परंपराएं हैं। एक संस्कृत परंपरा है जो किताबों में लिखी हुई परंपरा है, और एक परंपरा है एक प्राकृत परंपरा। आयुर्वेद के ये दो मुख हैं। हम लोग सिर्फ आजकल लिखित परंपरा को जानते हैं, लेकिन जो प्राकृत परंपरा है उसको हम भूल चुके हैं। लेकिन प्राकृत परंपरा के बिना संस्कृत परंपरा बढ़ नहीं सकती, और उसका जो जड़ है संस्कृत परंपरा का वो प्राकृति है। जिस तरह से प्रकृति के बिना संस्कृति नहीं होती है, उसी तरह प्राकृत ज्ञान के बिना संस्कृत ज्ञान निर्माण नहीं हो सकता है। तो आप लोग हैं सब जो दर्शक हैं, दर्शक हैं, कार्यकर्ता हैं प्राकृत परंपरा के। मैं मंत्री को ये कहना चाहूंगा कि अगर आयुर्वेद को नया लुक देना है, नया स्वरूप देना है, तो सरकार को, बहुत सारे सरकारों ने इसके बारे में सिर्फ बोला है, किया कुछ नहीं है, या किया बहुत कम है, नहीं के बराबर के किया है। तो इस सरकार को कुछ करना चाहिए। मेरा कहना है कि हमको अगर आरोग्य का या हेल्थ का स्वरूप बदलना है तो हमको पहले प्राकृत परंपरा को भी समझना होगा। प्राकृत परंपरा जो है उसका जो मेन कार्य करता है वो है घर। हर घर जो है ये प्राकृत परंपरा का पहला कार्य करता है। मिलियंस जो हमारे घर हैं उनमें हमारे पास उपाय थे, प्राथमिक आरोग्य के उपचार के उपाय थे। अगर इस देश में आज भी हमने सर्वे किया कि किस किस तरह के उपाय घर के स्तर पर हैं, तो आपको 100 से ज्यादा, 200-300 उपाय मिलेंगे घर में। तो पहला, अगर आयुर्वेद का या अगर आरोग्य का स्वरूप बदलना है तो पहले घरों को आप मजबूत करें। आज आपके पास तंत्र है जिसको हम कहते हैं ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, अमुक ये सब तंत्र है। इन तंत्रों का आप उपयोग करो फैलाने के लिए, लेकिन घर में जो ज्ञान था और जो आज भी हो सकता है, इस ज्ञान को वापस लाओ। मैं आपको उदाहरण देता हूं। पीने का पानी का आज तक हमने उपाय नहीं ढूंढा है कि साफ पीने का पानी घर घर में कैसे लाना। इस देश में हमारी परंपरा में उसका सबसे सस्ता उपाय मौजूद है। आज भी वो उपाय कुछ घरों में अभी भी उपलब्ध है, और घरों में हमने उसको छोड़ दिया है। और वो उपाय क्या है? आप पीने के पानी को तांबे के बर्तन में रात को, शाम को रखिए, सुबह पीजिए। हर किस्म के कीटाणु जो हैं उस पानी में नष्ट हो जाएंगे। माइक्रोबियल प्यूरिफिकेशन अगर आपको करना है पानी का, और ये हमारी विद्यापीठ में हमने इस पर, ये परंपरा को लेके इस पर हमने विज्ञान के द्वारा शोध किया है, खर्च किया है पैसा, सिर्फ ये बताने के लिए, ये समझने के लिए कि हर किस्म का कीटाणु, हम उसके नाम दे सकते हैं विज्ञान में जो बोलते हैं, ई कोलाई, साल्मोनेला, विब्रियो कॉलेरा, रोटावायरस, अमुक सब किस्म के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अब इससे सस्ता उपाय आपको क्या मिलेगा? अगर हमको भारतवासियों को स्वच्छ पानी पिलाना है तो इस परंपरा को जागरूक करें। ये उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। अगर कैंसर के लिए, प्रिवेंशन के लिए अगर एक उपाय है जो आज भी लाखों मिलियंस घरों में उपलब्ध है, वो कौन सा उपाय है? हम लोग हर खाने में थोड़ा सा हल्दी छोड़ते हैं, नाश्ते में
लंच में, डिनर में, हर चीज जो हम बनाते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी रखते हैं। तो हल्दी स्वाद के लिए तो रखते नहीं है, ये एक परंपरा है, ये एक प्राकृतिक परंपरा है। आजकल विज्ञान बोलता है कि हल्दी एंटी कैंसर है, लेकिन हमने इस चीज को हर घर में ला दिया है। तो ये मैं उदाहरण ही दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 100-200 आपको उपाय मिलेंगे। उपाय इस किस्म के जो उत्तर पश्चिम दक्षिण, हर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह के लिए हमको उपाय हैं। 6500 वनस्पति हैं हमारे देश में जो फैले हुई हैं। ऊपर आप हिमालय में जाएं या नीचे आप समुद्र के किनारे पर जाएं, जहां भी आप जाएंगे हमारे पास इतनी सारी वनस्पति हैं, औषधि। तो उपाय है, हमारे घर के बाहर उपाय है। तो ये एक कार्यक्रम लेना है, लेकिन ये सादा कार्यक्रम नहीं है। अगर ट्राइबल मंत्रालय है, अगर आयुष का मंत्रालय है, इनको अब इस पर खर्च करना पड़ेगा। एक ठीक से कार्यक्रम बनाना पड़ेगा कि हर तहसील में जो वनस्पति उपलब्ध है उस तहसील में उन वनस्पतियों का सीधा का रिलायबल उपाय लोगों के सामने खड़ा करें। तो इधर उधर हमको जाने के लिए दवा खरीदने की जरूरत नहीं होगी, वो दवा आपको मिल जाएगी आपके तहसील में जो स्थानिक वनस्पति हैं उनके द्वारा। क्योंकि ये देश बहुत श्रीमंत है इस ज्ञान का, वनस्पति के ज्ञान के बारे में। तो इस किस्म के कार्यक्रम शुरू करने हैं। यानी मेरी सलाह है इस सरकार को कि नया स्वरूप देना है। तो किस तरह से आप नया स्वरूप देंगे? नए अस्पतालों खोलने से नहीं मिलने वाला है आपको ये उपाय। नए अस्पताल जाएंगे तो कम लोगों को उससे फायदा हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर फायदा पहुंचाना है तो पहले घर के स्तर पर आप जो इस परंपरा का प्राकृतिक ज्ञान है उसको वापस लाइए, उसको घरों तक पहुंचाइए, उस पर आईसीटी वगैरह इस किस्म के तंत्रों का इस्तेमाल करिए। ये एक मुख्य कार्यक्रम है। हम लोग खर्च करते हैं, भारत सरकार खर्च करता है आरोग्य पर 200,000 कोटि, 2 लाख कोटि, ये है हमारा बजट। हमको उसमें से अगर 1% भी दिया इस कार्यक्रम को, 1% भी दिया, ये 2000 कोटि जो खर्च होता है इस देश में, और काफी इस पैसे इतना 2000 कोटि खर्च करने के बाद क्या नतीजा निकला है कि 70% ज्यादा लोग अभी भी अवलंबन है, अपने जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं अपने आरोग्य के लिए। सोलोमन तो नहीं बनाया इतना पैसा खर्च करने के बाद। 1% इसका, 2% इसका आप डालिए इस प्राकृतिक परंपरा को जागरूक करने के लिए, 1-2% बस। लेकिन करिए, उतना तो करिए। अभी क्या बजट है प्राकृतिक परंपरा को जागरूक करने के लिए? क्या बजट है? 0। तो क्या बोलने से क्या फायदा कि प्राकृतिक परंपरा में ये है, वो है, वो है, ये है? बोलने से क्या फायदा? करिए, 2% डालिए तो देखो क्या उसमें से चमत्कार होगा, क्या नया स्वरूप बनेगा। और इसमें खर्चा ज्यादा नहीं है, खर्चा है लेकिन खर्चे के बिना होने नहीं वाला है, खर्चा तो करना होगा लेकिन कम खर्चा है। तो पहला स्तर है कि घरों को आप मजबूत करिए, स्वावलंबन करिए। 30% जो आरोग्य है वो घर संभाल सकता है, इसमें हमको अपना इन्वेस्टमेंट डालना होगा। इसके लिए कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, इस मजबूत कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। बहुत सी संस्थाएं इसमें से जुड़ सकती हैं, काम हो सकता है। ये काम 5 साल में बन सकता है। दूसरा स्तर है आप लोग जो प्रतिनिधि हैं कि इस देश में 1 मिलियन 10 लाख कम से कम आप जैसे जानकार प्राकृतिक परंपरा के लोग हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप उनको माईबा माईबी नाम से, राजस्थान में गुड़ी नाम से, महाराष्ट्र में वैदू नाम से, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। हर गांव में जानकार लोग हैं जिनका आपने अभी अनुभव बताया, मंत्री जी ने बताया, और हम सब लोगों को अनुभव मालूम है। आप लोग तो उसके प्रतिनिधि ही हैं।
और जिन जिन लोगों ने भारत के गांवों में दर्शन किया है उनको मालूम है कि ये परंपरा जागृत है। 10 लाख उसके प्रतिनिधि हैं, 10 लाख। ये पूरा जो हमारा मेला है ये भर सकता था अगर उन लोगों को बुलाया जाता, पूरा मेला भर सकता था उनके प्रतिनिधियों के द्वारा। आज तो 100, 200, 150 लोग ही यहाँ आ पहुंचे हैं। तो इस परंपरा को भी हमको जागृत करना है। सिर्फ आयुर्वेद जो है, जो लिखित परंपरा है, जो संस्कृत परंपरा है, संस्कारित परंपरा है। संस्कृत का मतलब है संस्कार किया हुआ प्राकृत के ऊपर वो संस्कृत बनता है। तो वो जो लिखित परंपरा है उसका भी जगह है, तो वो ठीक है, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ आयुष वगैरह है। लेकिन प्राकृत परंपरा के ऊपर कुछ आजकल पहचान नहीं है, उसके लिए कुछ सहारा नहीं है। तो ये दूसरा स्तर है कि ये जो 10 लाख कार्यकर्ता हैं प्राकृत परंपरा के, इनको भी मजबूत किया जाए। क्यों नहीं, अगर रीढ़ की हड्डी पर जिस पर कोई उपाय नहीं है, आप तो रीढ़ की हड्डी का आपने उदाहरण दिया है। मैं आपको कोयम्बटूर तमिलनाडु में बताऊंगा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है और ये सालों से चला, पीढ़ियों से चला आ रहा है। जगह मैं बता दूंगा कि बच्चे पैदा होते हैं जिनका पैर, इसको बोलते हैं क्लब फुट, यानी वो पैर बचपन से ही टेढ़ा है। इसको एलोपैथी में तो सर्जरी से ही ठीक किया जाता है और एक पैर छोटा हो जाता है, एक पैर। लेकिन इस परंपरा में तो किसी वनस्पति का तेल उसमें लगाते हैं, उसको